टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न वालों का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लग्न का मालिक है मंगल। और अ, मंगल अगर आपके अंदर की एक ऊर्जा है, एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक कमांडर वाली एक क्वालिटी भी देता है। और कहीं न कहीं ये आपके अंदर एक विल पावर और स्ट्रेंथ भी देता है, एक फाइटिंग स्पिरिट और डिफेंसिव स्पिरिट भी देता है आपके अंदर। तो जो मंगल है, जो आपके लग्न का स्वामी है, आपके वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे राशि हो, चंद्र राशि हो, चाहे लग्न हो, कि आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। मैंने जितने भी अभी तक वृश्चिक लग्न राशि वाले देखे, चाहे चंद्र राशि हो, चाहे कि उनकी ज़िंदगी हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम से डील करती रहती है। मतलब हमेशा से उन्होंने बचपन से ही ऐसा देखा है। क्यों? क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली में अष्टम भाव की राशि है, 8th हाउस की। और यहाँ पे ही सारी प्रॉब्लम्स, एंग्ज़ायटी और टेंशन देखी जाती है। और अगर मैं इस वाटरी साइन की बात करूँ तो अम, वृश्चिक जो है राशि, जो पर्टिकुलर ये वाटर साइन है, ये वो पानी है, इसको हम उस पानी से डिनोट करते हैं जो हमें एक गंदा नाला जो दिखता है ना, उससे डिनोट करते हैं। क्योंकि जो 3 राशियाँ हैं जो वाटरी साइन है, एक है कर्क हमारी, एक है वृश्चिक और एक है हमारी मीन। तो कर्क अगर नदी है और मीन अगर समुद्र है, तो ये जो वृश्चिक है, ये एक गंदा नाला है। तो आप समझ सकते हो अष्टम भाव का ज अगर मालिक आपकी चंद्र राशि हो या लग्न हो, तो आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है या आपका मन कितना ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा हिडन भी होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, मन में सब कुछ रखते हैं। कभी-कभार इनके मन में ही सब कुछ चलता रहता है और किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ परिस्थिति देखते हैं अपने जीवन में। तो अलग-अलग टाइप की सिचुएशन है। अगर आपके प्लैनेट सही से और प्लेस्ड हैं, तो उस चीज़ को कर्टेल कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो चीज़ें फिर भी इनकी लाइफ़ में डिफ़िकल्ट होती ही होती है। अब मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल आपका कैसा रहेगा फरवरी में? फरवरी में मंगल जो है लगभग पूरी फरवरी मकर राशि में रहेगा। 5 फरवरी को ये मकर राशि में चला जाएगा और मकर राशि आपकी आती है तीसरे भाव में। तीसरे भाव का मंगल बहुत अच्छा होता है। चाहे वो आपका लग्न का स्वामी हो या फिर आपके छठे घर का स्वामी है, जहाँ पे इसकी 2 राशियाँ पड़ती हैं, मेष और वृश्चिक। तो कहीं न कहीं आप कॉम्पिटिशन के थ्रू कोई आपकी विक्ट्री हो सकती है, जिसकी वज़ह से आपको कोई जॉब मिल सकती है और वो जो जॉब होगी, या तो आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि ये कहीं न कहीं नई जॉब को इनिशिएट, नई सर्विस को इनिशिएट करने की बात करता है। थर्ड हाउस नया इनिशिएशन है, कुछ नया, और ख़ासकर डिजिटल मीडिया में जो सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, इन सब के लिए नहीं तो आप कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ नया इनिशिएट करना है अपने स्किल्स को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है और आपका ट्रैक भी हो सकता है और आपको धन लाभ भी होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये छठे घर का भी मालिक है जो तीसरे भाव में, तो अपने छोटे भाई-बहन अगर आपके हैं, तो उनसे लड़ने-झगड़ने की कोशिश मत करिएगा, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है? तो ये था मंगल के बारे में। अब मंगल की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो मंगल की एक दृष्टि जो है, जो चौथी दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पे रहेगी। तो यहाँ पर जो चौथी दृष्टि होती है, जब मंगल किसी भाव में होते हैं, जब चौथी दृष्टि जिस घर को डालता है, वो वहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आप छठे घर को, अपने डेली रूटीन लाइफ़ को आप कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने मुताबिक से सब कुछ करने की कोशिश करोगे, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर जब सप्तम दृष्टि होती है मंगल की, वो जो होती है, अब यहाँ पे आपके केस में तीसरे भाव में मंगल रहेगा, तो नवम भाव में रहेगी। तो कहीं न कहीं एक वो कॉम्पिटिशन रहता है उस तरफ, तो आपका कॉम्पिटिशन इस वक़्त आपके बॉसेस और आपके पिता से रहेगा, ठीक है? इन सब से दिखता है कॉम्पिटिशन। और जो और जो अष्टम दृष्टि है, 8वीं दृष्टि जो मंगल की होती है, वो आपके दसम भाव में, वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में दिखता है, आपके स्टेटस में दिखता है। तो ये जो दृष्टियाँ होती है ना मंगल की, इनका ये मतलब होता है, चौथी दृष्टि कंट्रोल करती है, सप्तम दृष्टि कॉम्पिटिशन होता है उन लोगों के साथ हमेशा जो आपके अपोज़िट होते हैं, ऐसे मंगल की। और जो अष्टम दृष्टि होती है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, अप एंड डाउन, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब फिर बात करते हैं आपकी शनि की। अब शनि आपके कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि आपके चौथे भाव में रहती है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग इस टाइम पे घर से कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिज़नेस, नया कुछ, नया डेली रूटीन, वर्क फ्रॉम होम जैसा स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे क्योंकि छठा घर, 10वाँ घर एक्टिवेट हो रहा है, तो ये कुछ नया इनिशिएट करेंगे अपनी लाइफ़ में, करियर में, डेली रूटीन लाइफ़ में। लेकिन वो घर से ही होगा, क्योंकि घर पे ही है इनके शनि। तो शनि आपको घर पे रह के बहुत कुछ इनिशिएट करा सकता है, या फिर आप करियर में जा भी सकते हैं कहीं, आपका घर से शिफ्ट हो सकता है, या फिर आप घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं नई जगह जा सकते हैं और वहाँ पे नई जगह आपका नया करियर, नया डेली रूटीन लाइफ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हार्ड वर्क बहुत लगेगा आपको वहाँ पे, जहाँ पे भी अगर आप जाएँगे। और ये वर्क फ्रॉम होम भी करवा सकता है आपसे कुछ नया इनिशिएट करा के।
और अच्छी बात ये होगी कि शनि की एक जो दसम दृष्टि वो आपके पहले भाव में जाएगी, तो कहीं न कहीं जो आपकी जो मंगल वाली जो ऊर्जाएँ हैं, उसको शनि कंट्रोल कर देगा। मंगल की जो ऊर्जा जो होती है ना, कभी-कभार वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होती है, कभी-कभार बहुत ही नेगेटिव होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं ऐसे वृश्चिक लग्न वालों को, तो जब शनि अपनी दृष्टि देगा ना, तो इस टाइम पे आप कहीं न कहीं वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो स्लोली आपके कम होने लगेंगे। आप एक बेहतर इंसान अपने आप को महसूस करोगे इस टाइम पे। इस तरीके से आपको फ़ील हो सकता है, आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, आपके घर में भी आप कुछ कर सकते हो सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि शनि छठे भाव को देखेगा, तो अगर आप अपने लोन या लीज़ पे कुछ भी लेते हो, तो वहाँ पे आपको टाइम लग सकता है आपका लोन क्लियर होने में, लेकिन हो जाएगा। शनि क्योंकि अपने घर से ही बैठ के देख रहे हैं, अपने जो उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है वहाँ से, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं यहाँ पे। कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहे हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएँगे, वो भी आपको वहाँ पे मदद मिलेगी शनि की। लेकिन उसमें डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आएँगी और टाइम भी लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बीमारियों की बात करूँ तो बीमारी इस टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रोग था, ठीक है? तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन उस इलाज को अगर वो इलाज 1 महीने में हो जाता कंप्लीट, तो अभी इलाज कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन 5-6 महीने भी लग सकते हैं उसको, ठीक है? कोई बीमारी को पूरी तरीके से सॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में। तो क्योंकि शनि है, डिले करता है हर एक चीज़ को, देता है लेकिन डिले करेगा। क्योंकि अपनी कालपुरुष कुंडली में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, तो मूल त्रिकोण राशि में जब ये शनि बैठा है, तो इसलिए चीज़ें देगा, लेकिन धीमे-धीमे करेगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा आपको। फिर बुध की बात करते हैं। अब बुध की महादशांतर या प्रत्यंतर हुआ, तो बुध लगभग पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं और फिर 20 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाएगा। तो मकर राशि में आपके तीसरे भाव में जब बुध रहेगा, तो यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में ये बुध की ही राशि यहाँ पे पड़ती है। तो बुध अब शनि के घर में है और शनि उससे दूसरे भाव में रहेंगे और थोड़ा कंजंक्शन भी रहेगा कुछ टाइम तक के लिए यहाँ पे बुध और मंगल का। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंगल आपको विल पावर स्ट्रेंथ देता रहेगा यहाँ पे रह के, और बुध जो है क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि है, तो कम्युनिकेशन भी आपका रहेगा। आप कहीं न कहीं कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू, डिजिटल कम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो, इसीलिए मैंने बोला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इस सब फील्ड से डील करते हैं, वो कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे नया। तो ये सब चीज़ें तो एक्टिवेटेड रहेंगी, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब बुध और मंगल की युति होगी जिस टाइम पे, उस टाइम पे लड़ाई-झगड़े से बचिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में ही कभी-कभार, क्योंकि बुध और मंगल की मित्रता नहीं है, वो एनिमी है एक-दूसरे से। तो ये कहीं न कहीं ये जो शत्रुता है, ये आपको लड़ाई-झगड़े में सम्मिलित कर सकती है, तो इससे बचिएगा। फिर उसके बाद जब ये कुंभ राशि में चला जाएगा, यही बुध 20 फरवरी को चौथे भाव में, तो ये शनि के साथ युति करेगा और शनि के साथ जब ये युति करेगा, तब ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर ये आपके अष्टम भाव का और 11वें घर का मालिक है। तो अचानक से आपको लाभ के स्रोत बन सकते हैं। अचानक से लाभ के बहुत नए-नए रास्ते, गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकते हैं अचानक से, और घर बैठे-बैठे, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम जैसा भी हो सकता है। घर बैठे-बैठे आपको बहुत सारे चांसेज़, अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं। तो इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा तो। फिर सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य भी आपका मकर राशि में रहेगा और 13 फरवरी को कुंभ राशि में जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कंजंक्शन बन रहा है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये कंजंक्शन सूर्य, मंगल, बुध इन तीनों का ही है। अब यहाँ पे सूर्य भी अच्छा होता है तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में जब सूर्य है, बुध के साथ युति करेगा, मंगल के साथ युति करेगा, तो मंगल के साथ उसकी युति तो अच्छी है तीसरे भाव में। और मंगल और सूर्य मंगल की ही राशि मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर क्योंकि ये मकर राशि है, जहाँ पे सूर्य और इसके जो मकर राशि का जो मालिक है, वो शनि है, और शनि और सूर्य पिता-पुत्र जो है, मतलब सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। इन दोनों की आपस में कहीं न कहीं शत्रुता है। तो ये चीज़ें, सारा कॉम्बिनेशन जो है ना, ये इस तरीके से बताता है कि आपका इस टाइम पे लोगों के साथ, छोटे भाई-बहन के साथ या अपने ही किसी वर्क फील्ड में या कम्युनिकेशन के थ्रू, लोगों के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये चीज़ नेगेटिव ना हो, वरना आपको ये स्टेटस भी दिला सकती है किसी नई जॉब, किसी अच्छी जगह पे। ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड्स में हो, या आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टू, कंप्यूटर से रिलेटेड टू कोई काम करते हो, तो वहाँ पे। फिर जब ये सूर्य आपके कुंभ राशि में जाएगा, तब आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अच्छे-अच्छे करियर में। करियर में चांसेस मिलेंगे, इवन आप हो सकता है इस टाइम पे अपने घर के लिए कुछ अच्छा करो, नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है? आपके ट्रैवल के चांसेस भी बनेंगे, जब मैंने बोला कि सूर्य, मंगल और बुध की युति जब तीसरे भाव में होगी, तो आपके ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। उसकी मैंने बात आपको बताई, तो ट्रैवल के चांसेस, आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो, ये सब भी चांसेस बन सकते हैं अगर आप सोच रहे हो। फिर जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके आपके
छठे भाव में है और राहु पंचम भाव में, केतु आपके 11वें भाव में। तो राहु और केतु जब पंचम भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ होती है। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कहीं न कहीं अपने कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, चाहे लव रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वहाँ पर राहु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप साधना, मंत्र साधना जैसी फ़ील्ड में हो, ऐसे काम करते हो जो ऑकल्ट साइंस से डील करते हैं, या फिर मीडिया में हो, कैमरे के साथ कुछ काम करते हो, कैमरे के सामने डांस, सिंगिंग जैसी चीज़ें ये सब में करते हो, तो आपको ये राहु हेल्प करेगा एक अच्छा फ़ेम दिलाने में, ठीक है? लेकिन अगर आप इन सब में नहीं हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ख़ासकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। और इवन अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज़ मत करना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस टाइम पे, राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति छठे घर में है। अब छठे घर का जो बृहस्पति है, वो आपके 10th भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव को देखता है। तो कहीं न कहीं ये छठे घर का बृहस्पति दूसरे घर को प्रभाव डाल रहा है और छठे घर में बैठा है, तो दूसरे घर की वजह से कहीं न कहीं आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाने पे ध्यान दे सकते हो, बहुत ज़्यादा खा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ख़ासकर जब बृहस्पति जैसा प्लैनेट जब छठे भाव में हो और दूसरे भाव को देख रहा हो या दूसरे भाव में ही बैठा हो कभी किसी के चार्ट में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और खाने की वजह से इनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, छठे भाव में बैठने की बृहस्पति जब तक रहेगा। और कैसे हेल्थ इश्यूज़ होंगे? ज़्यादातर डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी इनको, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम इनका गड़बड़ कर सकता है इस टाइम पे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आपकी खुद की कुंडली में अगर आप बृहस्पति, शुक्र जैसे प्लैनेट अगर आप दूसरे भाव में देख रहे हो, तो अपने खाने-पीने पे कंट्रोल रखो। ख़ासकर ऐसे लोग खाने-पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी उल्टा-सीधा खाते हैं, चाहे इसीलिए इनको डायबिटीज़ होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, और इवन इनको गॉल ब्लैडर, स्टमक, डाइजेशन इन सब की कभी-कभार इनका किडनी फेलियर भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं जब आप मैंने बहुत सारी कुंडली का एनालिसिस किया है, जब बृहस्पति दूसरे घर को किसी तरीके इफ़ेक्ट करता है, तो अपने आप ही अगर जैसे इसमें छठे भाव में आपके ट्रांज़िट कर रहा है, तो दूसरे घर को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप कम खाएँ, कंट्रोल्ड वे में खाएँ, वरना आपको इंडाइजेशन या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ का छठे घर का आपको जो बृहस्पति है, लॉसेस भी देगा, हेल्थ इश्यूज़ भी देगा, ट्रैवल भी करा सकता है अननेसेसरी का, लेकिन आपके करियर में आपको हेल्प कर सकता है, कुछ आपको पोज़ीशन-वोज़ीशन दिलवा सकता है, ये डेफ़िनिटली है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अब इसमें शुक्र की मैं बात करूँ तो शुक्र जो है वो 11 फरवरी तक आपका धनु राशि दूसरे भाव में रहेंगे, जब तक ये धनु राशि में रहेगा, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा खाना ये आप कर सकते हो, लेकिन धन में आपकी वृद्धि कर सकता है, आपकी शादी के भी योग बन सकते हैं इस टाइम पे। फिर उसके बाद जब ये तीसरे भाव में शुक्र जाएगा मकर राशि में 12 फरवरी को, तो बहुत बड़ी एक युति बन रही है, कंजंक्शन बन रहा है 4 ग्रहों का, जिसमें मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध ये सारे ग्रह हैं, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आप समझ सको। तो इसकी वजह से बहुत कुछ चेंजेज़ होने वाले हैं लोगों की लाइफ़ में। तो शुक्र आपका जो है वो सप्तम भाव और आपके 12वें भाव का मालिक है। तो ये कहीं न कहीं आपकी शादी के योग ज़रूर बनाएगा जब ये 11 फरवरी तक रहेगा। शुक्र आपके धनु राशि में, और उसके बाद भी कहीं न कहीं आपके ट्रैवल के चांसेस भी बनाएगा, ठीक है? नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है जिसकी वज़ह से आप ट्रैवल करो, नहीं तो आपकी शादी के चांसेस और उसके बाद आप ट्रैवल करो, कहीं शिफ्ट करो, ये भी चीज़ें दिखाता है। तो ये था मेरा एनालिसिस वृश्चिक लग्न वालों के लिए फरवरी का कैसा रहेगा महीना। और अगर आप नए हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वेबसाइट का नाम है www.astrouniverse.co.in। यहाँ पे आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्टेशन ले सकते हो, एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप वहाँ से बाय कर सकते हो। वहाँ पे मैं भी रहूँगी और आप मुझसे भी वहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।